बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स के लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आए हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इसमें हम जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन होगा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या होती है, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और लास्ट में हम वर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले व्हाट डज ऑटोमेटा मीन्स। ऑटोमेटा क्या होता है? इट इज़ प्लूरल ऑफ ऑटोमेशन एंड इट मीन्स समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। यानी ऑटोमेशन मीन्स खुद ब खुद ऐसी चीज़ें जो खुद ब खुद हो जाएं, और प्लूरल यानी जमा करना। चंद चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे, यानी चंद लफ्ज़ों को, चंद स्ट्रिंग्स को, अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठा करेंगे और वो क्या चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है ना वो काम करेगी। तो यानी इसमें हम इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रिंग्स वगैरह बनाएंगे जो क्या चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वर्क करेगी। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की यहाँ पर दो टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहली फॉर्मल लैंग्वेज है जिसे हम सिंटैक्स लैंग्वेज कहते हैं, और उसके बाद जो सेकंड है इनफॉर्मल लैंग्वेज है जिसे हम सिमेटिक लैंग्वेज कहेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। डेफिनेशन है अल्फ़ाबेट्स की, अ फिनिट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स लेटर्स इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट्स। एक फिनिट नॉन एम्प्टी सेट, एक फिनिट यानी एक महदूद हो, लामहदूद नहीं होनी चाहिए, यानी जिसे गिना जा सकता हो, और नॉन एम्प्टी यानी जो खाली भी नहीं होने चाहिए, तो उसे हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, जिसमें लेटर्स होते हैं, यानी ABC हो सकती है। इस कॉल्ड अल्फ़ाबेट। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल्स है आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको हम ग्रीक लेटर में हम सिग्मा बोलते हैं। तो जब हम तमाम जो अल्फ़ाबेटिक लिखेंगे उसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। इसकी हम आगे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ अल्फ़ाबेट, तो सिग्मा AB ये अल्फ़ाबेट की एक एग्जांपल है। इसी तरीके से सिग्मा 01 ये भी अल्फ़ाबेट की एग्जांपल है। इसके अलावा सिग्मा I J और K जो है ये भी क्या चीज़ है, ये अल्फ़ाबेट की एग्जांपल है। तो इम्पोर्टेंट दैट इज़ द लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिसमें हम इम्पोर्टेंट यही है कि यानी जो भी चीज़ कंप्यूटर लैंग्वेज समझ सकता है हम उसी में ही क्या चीज़ है अल्फ़ाबेट को राइट करें। एक नोट है, अ सर्टन वर्जन ऑफ लैंग्वेज अलगोल। अलगोल के मुताबिक क्या चीज़ है, यानी जो लेटर्स हैं ना वो 113 होते हैं, यानी 113 लेटर्स हैं। तो सिग्मा अल्फ़ाबेट इंक्लूड लेटर्स, यानी सिग्मा जिसमें हम वो चीज़ें लिखेंगे, यानी वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, और मुख्तलिफ वैराइटीज़ के जो ऑपरेटर्स हैं जिसे हम सिंबल्स कहते हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसके जिसमें कौन सी है, यानी गो टू भी आएगा, और इफ़ भी क्या चीज़ें ये ऑपरेशनल है, यानी गो टू का एक ख़ास फंक्शन है और इफ़ का भी जो है ना वो एक ख़ास फंक्शन है। तो वो आगे लेक्चर्स में हम डिटेल से उनको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं जी स्ट्रिंग क्या होती है। Concatenation of finite symbols from the alphabet is called a string. Concatenation means यानी मुख्तलिफ सिम्बल्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट जो हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम स्ट्रिंग की। मिसाल के तौर पर एक वर्ड्स है सिग्मा AB, यानी A और B दोनों वर्ड्स हैं, तो इसकी हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो किस तरह बन सकती है। तो अगर हम A और B दोनों में से अगर A ले लेते हैं तो ये एक स्ट्रिंग बनती है। इसी तरीके से यानी यहाँ पर हम A और B दोनों में से AB भी लेते हैं, फिर AB ले लेते हैं तो ये भी एक स्ट्रिंग बनती है। फिर हम 3 दफ़ा A और 2 दफ़ा B लेते हैं, ये भी एक स्ट्रिंग है। फिर हम बार बार AB इस तरह सोन क्या चीज़ है, जितनी दफ़ा मर्ज़ी हम AB ले सकते हैं, तो ये भी क्या चीज़ है, हम इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यानी स्ट्रिंग का मतलब क्या चीज़ है, यानी जो भी वर्ड दिए गए होंगे उनमें से हम बहुत ज़्यादा दफ़ा A भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा B भी लिख सकते हैं, बार बार AB और यहाँ 4 दफ़ा A 2 दफ़ा B या 8 दफ़ा B 8 दफ़ा AB लिख सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारी स्ट्रिंग कहलाती है। एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग यानी नल स्ट्रिंग जिसमें कुछ नहीं होता उसे हम एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं। सम टाइम
अ सर्चिंग विद नो सिम्बल्स, जिसमें किसी किस्म का कोई सिम्बल्स नहीं होगा इस्तेमाल करने के लिए, उसे हम स्मॉल ग्रीक लेटर्स यानी लैम्डा से शो करते हैं। ये जो सिम्बल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये लैम्डा है। और इसी तरीके से अगर कैपिटल ग्रीक लेटर में उसे देखा जाए तो ये वाला सिम्बल्स होगा, तो इसको भी हम लैम्डा ही बोलते हैं। तो इस कॉल्ड एन एम्प्टी सेटिंग ऑल न सेटिंग, यानी जिसमें लैम्डा हो, चाहे वो स्मॉल ग्रीक लेटर में हो चाहे लार्ज यानी कैपिटल ग्रीक लेटर में लिखा हो, उसको एम्प्टी सेटिंग कहेंगे या नल सेटिंग बोलते हैं। कैपिटल लैम्डा विल मोस्टली यूज डिनोटेड टू द इम्प्टी, हम ज़्यादातर जो है ना वो कैपिटल लैम्डा जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे आगे जो भी हम प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड। वर्ड्स की डेफिनेशन देखते हैं। वर्ड आर स्ट्रिंग बिलोंग टू सम लैंग्वेज। वर्ड क्या चीज़ है, यानी कुछ लैंग्वेज को बिलोंग करता है, जिसमें चंद जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो कुछ भी होता है उसको बिलोंग किया जाएगा। मिसाल के तौर पर सिग्मा एक्स, एक्स क्या चीज़ है, यानी एक सिंबल है यानी वर्ड है। तो देन लैंग्वेज एल कैन बी डिनोटेड है, एल यानी एल जो है ये लैंग्वेज है, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एल बराबर होगा एक्स रेज टू पावर एन, यानी एन की ताकत 1 2 3, यानी एन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एल बराबर होगा एक्स एक दफ़ा है, एक्स दो दफ़ा है, एक्स तीन दफ़ा है, इस तरीके से एक्स 4 दफ़ा होगा या 5 दफ़ा होगा, जहाँ सोन। तो यहाँ पर जो एक्स 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 एक दफ़ा या 2 दफ़ा है जो है ना, ये वर्ड्स हैं एल के, यानी एल तो एक लैंग्वेज है, लेकिन एल लैंग्वेज के अंदर जो भी सिम्बल्स यानी जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं उसे हम वर्ड्स कहते हैं। एक नोट है, ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग, यानी सारे वर्ड्स जो होंगे वो स्ट्रिंग कहलाते हैं। बट नॉट ऑल स्ट्रिंग आर वर्ड, यानी लेकिन सारी जो स्ट्रिंग है वो वर्ड्स नहीं हो सकती। ये बात ज़हन में बिठा लें, यानी जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रिंग बन सकती हैं, लेकिन सारी स्ट्रिंग जो हैं वो वर्ड नहीं बन सकती। तो इसमें हम आगे चल के यहाँ पर आपको प्रूफ करके देंगे, जिसमें वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स, यानी कौन से अल्फ़ाबेट वैलिड होते हैं और कौन से इनवैलिड होते हैं, इसको हम डिटेल से आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है, वाइल डिफाइनिंग एन अल्फ़ाबेट में भी कंटेन लेटर, यानी अल्फ़ाबेट में लेटर्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ लेटर्स भी हो सकते हैं और सिम्बल्स भी हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल सिग्मा बी ए बी और डी। इसी तरीके से दूसरी एक एग्जाम्पल अल्फ़ाबेट है, यानी सिग्मा 1 की वैल्यूज़ ये हैं और सिग्मा 2 की वैल्यूज़ बी है, बी ए है, बी ए बी है और डी है। इसकी हम स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, एंड जो एक स्ट्रिंग बनी है ये देखें, इसकी स्ट्रिंग बनी है, बी बनी हुई है, ए बी बनी हुई है और ए बी ए बनी हुई है, बी बनी हुई है और बी बनी हुई है। ये क्या चीज़ है, ये हमारी स्ट्रिंग है। तो ये क्या चीज़ है, यानी ये इसमें से बनी है या इसमें से बनी है। अब हमने बताना है कि भी कौन सी इन दोनों में से वैलिड है। जो स्ट्रिंग हमने बनाई है वो स्ट्रिंग इसमें से बनी है या इसमें से बनी है, तो जो जिसमें से बनी होगी वही क्या चीज़ है, वो वैलिड होगी। तो दिस स्ट्रिंग कैन बी टोकनाइज इन 2 डिफरेंट, हम 2 वेज के ज़रिए हम वो स्ट्रिंग लिख सकते हैं। पहले बी ए लिख सकते हैं, फिर बी ए बी और फिर बी, जो लास्ट लेक्चर स्लाइड में मैंने बताया था सेम। इसके अलावा दूसरी जो थी वो बी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, यानी जो बी अलहदा आ गया, ए जो है इसके साथ चला गया और बी जो है अलहदा चला गया। वी शो दैट सेकंड ग्रुप कैन नॉट बी आइडेंटिफाई इन दिस स्ट्रिंग डिफाइन, यानी जो सेकंड ग्रुप है ना ये वाला, ये क्या चीज़ है वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, इसलिए क्या चीज़ है ये सही नहीं है, यानी सिग्मा ए बी में। मिसाल के तौर पर मैं वापस आता हूँ, तो जिस तरीके से ये देखो ना हमने लिखा था बी ए बी, तो इसमें क्या चीज़ है, यानी वो शामिल ही नहीं है। तो यानी ऊपर वाली स्ट्रिंग ठीक है, नीचे वाली जो है वो बेस्ट नहीं है। तो इसका कंक्लूजन यानी नतीजा यही निकला कि भी यानी जो बी ए बी और बी ए बी है ये परफेक्ट है, यानी ये वैलिड है। जो नीचे वाली है वो क्या चीज़ है, वो वैलिड नहीं है, जिसे इनवैलिड कहा जाएगा। इसको हम अगले लेक्चर में मज़ीद डिस्कस करेंगे, वहाँ पर आपको ये टॉपिक आसानी से ईजिली क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी जो भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है। तो डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस डिनोटेड बाय एस बार, यानी यहाँ पर एस लिखेंगे और साइडों पर क्या चीज़ें लाइनें लगाएंगे जिसे मौज का नाम भी दिया जाता है। इजी नंबर ऑफ लेटर ऑफ स्ट्रिंग, ये एस को इस तरह लिखने का मतलब यही चीज़ है कि यानी जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई है वो तादाद में कितनी है।
तो ये हम एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं यानी सिग्मा ए बी। इसकी जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो स्ट्रिंग मैंने जिस तरह अभी पिछली स्लाइडों में बताया था कि हम कोई भी लिख सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहे ए लिख सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहे बी लिख सकते हैं। तो मैंने एक स्ट्रिंग लिखी ए बी ए। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो ये देखें आपके सामने 5 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ए बी ए 5 वर्ड्स हैं यानी 5 लेटर्स हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारी इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है जी 5 है। इसी तरीके से हम मेरे एक और एग्जांपल देखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की। हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है बी ए बी और डी, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस भी किया था। उसकी हमने एक स्लाइड बनाई है, बी बन गया, ए बी बन गया, उसके बाद बी ए बी बन गया और डी बन गया। अब हम इसको टोकनाइज करेंगे तो हम उसकी वो देखेंगे यानी कितना। अब इस स्ट्रिंग के हिसाब से हमने देखना है, ये देखो बी को अलहदा देखा, ए बी को अलहदा लिखा, बी ए बी को अलहदा लिखा और डी को अलहदा लिखा। तो जब हम इसकी लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ देखेंगे तो वो कितनी है जी 4 है। अब इसकी स्ट्रिंग ऐसे नहीं आपने देखनी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो वो क्या चीज़ है वो होंगे। हमने क्या चीज़ है उसके वर्ड्स बनाने हैं यानी उसे टोकनाइज करना है। तो यानी उस हिसाब से और उसी के क्या चीज़ें हम बता सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो है जी 4 है। रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये वाला है जी, स्ट्रिंग को रिवर्स हम किस तरीके से कर सकते हैं या स्ट्रिंग और रिवर्स होता क्या है, इसको हम बहुत डिटेल से अगले लेक्चरों में भी बड़े डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन है द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग एस डिनोटेड बाय द रिवर्स ऑफ एस, यानी जो स्ट्रिंग आपके पास दी गई होगी उसको अगर उलट करके लिखेंगे तो उसे हम रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं। और मिसाल के तौर पर अगर एस होगा तो उसको हम रिवर्स करके क्या चीज़ है एस रेज टू पावर आर लिखेंगे। तो डिनोटेड बाय द लेटर्स एस इज रिवर्स ऑर्डर। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं इसकी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। मिसाल के तौर पर एस की अगर एस ए बी सी होगा स्ट्रिंग, तो इसको हम क्या चीज़ें यानी जो डिफाइन है यानी जो लैंग्वेज बनती है वो ए बी सी बनती है। तो अगर हम इसको रिवर्स देखेंगे तो यानी इसी को ये एस है तो रिवर्स एस लिखेंगे और यहाँ एस रेज टू पावर आर लिखेंगे, और यहाँ पर ए बी सी है तो इसको हम क्या लिखेंगे सी बी ए। अब इस यहाँ पर ज़रा गौर से देना, यानी हमारे पास बी लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, बी ए बी है और डी है। हमने इसकी एक स्ट्रिंग बना ली। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर कैसे करेंगे, हमने टोकनाइज करते हुए ही इसको रिवर्स करना है। सबसे पहले डी लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे और उसके बाद क्या चीज़ें बी ए बी लिखेंगे, यानी हमारे पास बी ए बी लिखेंगे। उसके बाद क्या चीज़ें हमारे पास बी लिखेंगे, हमारे पास क्या चीज़ें, और इस तरीके से क्या चीज़ें हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।